नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रिश्तों की कहानियाँ पर। आइए सुनते हैं आज की कहानी अनोखा कन्यादान। सौम्या, ये क्या है बेटा? सब कुछ ठीक तो है तेरे और मोक्ष के बीच में? हाँ मम्मी, पर आप ये मतलब यूँ अचानक? बेटा तेरी सासू माँ का फ़ोन आया था, 6 महीने होने को आए, अब तक कोई खुशखबरी नहीं। उन्हें कुछ खटका तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया। सच बता, तेरे और मोक्ष के बीच में सब कुछ ठीक तो है ना, या कोई और परेशानी? ऐसा कुछ नहीं है मम्मी जी, मोक्ष ने अंदर आते हुए कहा। अरे दामाद जी, मोक्ष ने आगे बढ़कर चरण स्पर्श करते हुए कहा। दरअसल मम्मी जी, मैंने ही अभी परिवार को आगे बढ़ाने से मना किया था सौम्या को। बस थोड़ा सा वक्त चाहिए था। एक्चुअली गलती मेरी ही है, मुझे माँ को बता देना चाहिए था। खामखा आप और मम्मी दोनों परेशान हो गई। माफ़ कीजिएगा मम्मी जी। अरे मोक्ष, तुम दामाद नहीं मेरे बेटे हो। बेटा तुम दोनों को अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है, जैसा तुम दोनों को ठीक लगे। अब बूढ़ों को चिंता हुई तो खैर, खुश रहो तुम दोनों, ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहे। दोनों के सिर पर हाथ रखकर माँ बोली। सौम्या ने एक बारगी फिर से गुस्सैल नज़रों से मोक्ष को देखा, मगर माँ की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जी मम्मी। माँ के वापस चले जाने के बाद अकेले में बैठी सौम्या को शादी की पहली रात का स्मरण हो उठा। जब मोक्ष उसके समीप आया था तो सौम्या ने खुद को समेटते हुए साफ इनकार करते हुए कहा था, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। तब मोक्ष ने कहा, सौम्या, ये हमारे मिलन की रात है और दोनों ओर से जब समर्पण स्वीकृति हो तभी मिलन पूर्ण रूप से होता है। मैं तुम्हारे निर्णय का सम्मान करता हूँ, मगर एक पति के हक से जानना चाहता हूँ, वजह क्या है? वजह? मोक्ष जी, जानते हैं मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ। आपसे पहले भी मुझे 2 लड़कों से मिलवाया गया था, मैंने दोनों को रिजेक्ट कर दिया था और फिर आपसे मिलवाने पर मैंने आपको चुना। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपके विचारों ने मुझे आकर्षित किया था। आपके दहेज प्रथा के विरुद्ध कहे शब्दों से मैं बेहद प्रभावित थी, और आपने तो साफ साफ दहेज के लिए मना किया था। आपके मम्मी पापा ने भी। जानते हैं, उस वक्त मुझे आप किसी हीरो से कम नहीं लग रहे थे। एक ऐसे इंसान की पत्नी बनने पर मुझे गर्व महसूस हो रहा था। मगर कन्यादान के वक्त जब पापा ने आपको वो 25 लाख का चेक दिया तो आपने माथे से लगाकर उसे आशीर्वाद के रूप में तुरंत स्वीकार कर लिया। आप तो 2 मुँह वाले इंसान निकले, और ऐसे इंसान के साथ में कोई रिश्ता? छी! आज आप हीरो नहीं बल्कि वो विलन जैसे दिखाई दे रहे हैं, जो अपना बनकर पीठ में छुरी घोंप देता है। ओह, तो ये बात है। हाँ, और मैं सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊँगी। कहाँ? कहीं भी। पापा के घर नहीं जा सकती, वरना लोगों के तानों से। नहीं, पढ़ी लिखी हूँ, कहीं और चली जाऊँगी। अच्छा, इतना सोचती हो अपने मम्मी पापा के लिए, तो कभी सोचा तुम्हारे ऐसा करने पर उन्हें शाबाशी या तारीफें मिलेंगी? सौम्या, मैं तुम्हारे निर्णय लेने से नहीं रोक सकता। तुम्हें मेरे साथ कोई संबंध नहीं बनाने तो मैं तुम्हें बाध्य नहीं करूँगा, मगर तुम शादी के बाद मेरी पत्नी स्वरूप मेरी जीवन साथी हो तो एक सुझाव दूंगा, तुम यहीं रहो। एक पत्नी की तरह रिश्ता मत रखो, मगर हम दोनों दोस्तों के जैसे तो रह सकते हैं ना। यहाँ रहोगी तो ना केवल तुम्हारी मम्मी पापा बल्कि मेरी माँ को भी सुकून रहेगा। देखो, हम दोनों की ये दोस्ती 2 परिवारों में सदैव सुकून और सम्मान बनाए रखेगी। हाँ, मैं तुम्हें इसके लिए वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारी स्वीकृति के बिना कभी भी छूने की कोशिश भी नहीं करूँगा। सौम्या, बाहर दुनिया की नज़रों में हम दोनों पति पत्नी का रूप बनाए रहेंगे, मगर इस कमरे के अंदर केवल और केवल 2 दोस्त बने रहेंगे, जो एक दूसरे को बिना छुए बिना लड़े अलग अलग रहेंगे। मैं वहाँ सोफे पर सोऊंगा, तुम यहाँ बेड पर सो जाओ। मगर मैं ऐसे? सौम्या, कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने मम्मी पापा और मेरी मम्मी के बारे में ज़रूर सोच लेना, अन्यथा कल पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। साल 6 महीने में दोनों परिवारों को समझा बुझा देंगे, हमारे बीच नहीं बन रही, और आगे तुम समझदार हो, कहकर मोक्ष चादर तकिया लिए सोफे पर जा लेट गया था। सौम्य को भी उसी वक्त मोक्ष की बातें सही लगी थी और उसने भी यही रहने का निर्णय ले लिया। सचमुच मोक्ष अपने वचन पर अडिग रहा। उसने कभी सौम्या को छूने की कोशिश नहीं की। ऐसे ही आज 6 महीने पूरे होने को आए थे। दोनों ने अब तक कोई खुशखबरी नहीं दी थी, तो मोक्ष की माताजी ने अपनी समधन सौम्या की मम्मी से बातचीत की थी, जिसके परिणाम स्वरूप वो सौम्या से मिलने आई थी। मगर अब सौम्या ने निर्णय किया कि वो कल ही वकील से मिलकर मोक्ष से तलाक लेने की प्रक्रिया की शुरुआत करेगी। अगले दिन सौम्या अपने वकील के पास पहुंची और मोक्ष से तलाक के लिए बातचीत कर उसे नोटिस के जरिए सूचना देने की कार्यवाही में लग गई। अचानक उसके मोबाइल पर बेल बजी। हेलो मम्मी। क्या? फ़ोन हाथ से छूट गया। सौम्या जी क्या हुआ? वकील साहब, पापा पापा कहकर फुट फुट कर रोने लगी। सौम्या की माताजी ने फ़ोन किया था, उसके पिताजी अब दुनिया में नहीं रहे। सौम्या तुरंत अपने घर पहुंची। कुछ ही देर में मोक्ष और उसकी माताजी भी वहां पहुंच गई।
इसके बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरा किया गया था। अभी 15 दिन ही बीते थे कि सौम्या के भैया भाभी ने सौम्या से कहा, सौम्या, पापा तो रही नहीं, तो हम सोच रहे हैं कि माँ को किसी वृद्धाश्रम। क्या? ये आप दोनों कैसी बातें कर रहे हैं भैया? वो माँ है आपकी जन्म देने वाली, और पापा के जाते ही आप दोनों। छी, कितनी घटिया सोच है आपकी। और हाँ, मत भूलो, पापा की संपत्ति में उनकी पत्नी यानी माँ का बराबर का हक है। क्या हक? संपत्ति? वो तो कब के हमारे नाम पर हो गई थी। खुद माँ ने पापा से साइन करवा कर दिए थे। खैर, तुम चाहो कोर्ट जाओ या जहन्नुम में, मगर अब ये घर हमारा है और कुछ दिन तक रह सकती हो, मगर जल्दी अपना इंतजाम कर लेना, समझी? माँ की चमची, कहकर दोनों दूसरे कमरे में चले गए। अब सौम्या को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। पापा रहे नहीं, माँ को ऐसे कहाँ अकेले छोड़े। ऊपर से उसने मुख से तलाक की कार्यवाही। ओह नो! तभी उसने वकील को फ़ोन किया। हेलो जी, मतलब आपने नोटिस भिजवा दिया? उफ, ये मैंने क्या किया? अब माँ को लेकर कहाँ जाऊंगी? अचानक घर के बाहर गाड़ी आकर रुकी। सौम्या ने देखा, ये तो मोक्ष की गाड़ी थी। मोक्ष गाड़ी से उतरा और माँ से आकर बोला, माँ, आप सभी क्रियाओं की समाप्ति हो गई है। आपकी इच्छाओं के लिए मैं चुप था, मगर अब आप मेरे साथ चलेंगी। बस जो जरूरी हो ले लीजिए। माँ अपने कुछ कपड़ों और पति के सामान को समेटने लगी। तब तक मोक्ष सौम्या के पास आकर बोला, सौम्या, ये लो तुम्हारे तलाक के पेपर। चाहता तो नहीं था, मगर इसके आगे कुछ बोल पाता तब तक माँ आ गई। चलो बेटा। जी, कहकर मोक्ष ने माँ के हाथों से सामान ले लिया। वहीं सौम्या सोच रही थी कि जब तलाक के पेपर पर मोक्ष जी ने साइन कर दिए तो फिर ये हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं और क्यों। मगर माँ पर पहले ही पापा के चले जाने का दुख था। अगर कुछ कहा तो कहीं माँ भी नहीं सोचकर उसने चुप्पी साधे रहने में ही भलाई समझी। मोक्ष ने घर के बाहर आकर गाड़ी रोकी। सौम्या माँ को लिए जैसे ही घर में घुसने लगी तो मोक्ष ने रोका। सौम्या, वहाँ नहीं, यहाँ। माँ अपने घर में रहेंगी। क्या? मगर हमारा घर तो ये है, वो तो किसी और का। सौम्या, वो हमारा घर है और हमारी दोनों माँओं का भी, मगर ये घर केवल माँ का है। हाँ, जानती हो, शादी की पहली रात तुमने मुझसे वो 25 लाख की जो बात की थी। सौम्या, मैं शुरू से ही दहेज विरोधी रहा हूँ, आज भी उस पर अडिग हूँ। मगर शादी से 2 दिन पहले तुम्हारे पापा मेरे पास आए थे और उन्होंने उसी वक्त मुझे तुम्हारे भैया भाभी के बारे में, उनके लालचवश घर कारोबार हथियाने की चल रहे षड्यंत्रों के बारे में बताया। मैंने उनसे उन पर ऐसा ना करने के लिए कोर्ट जाने की बात कही तो वह बोले, बेटा, हमारे बाद भी तो सब कुछ उसी का है, मुझे अपनी फिक्र नहीं। जब तक हूँ ये दोनों कुछ नहीं कर सकते। जानते हैं मैं सब कुछ वापस कैसे ले सकता हूँ, मगर मेरे बाद मेरी पत्नी, वो सीधी है। बेटे बहू ने उसे अपनी बातों में उलझा लिया तो खैर वो ममता है उसकी, मगर बेटा, कल जब मैं नहीं रहूँगा तो ये उसकी ममता का ख्याल नहीं करेंगे, उसे निकाल बाहर कर देंगे। तो आप मुझसे क्या चाहते हैं पापा जी? बेटा, शादी के वक्त एक अनोखे कन्यादान के रूप में मेरे हाथों 25 लाख रुपए ले लेना, मेरे बाद मेरी पत्नी के भविष्य के लिए। वो दर दर की ठोकरें ना खाए बेटा। और हाँ, इस बात का मेरे मरने तक किसी से जिक्र मत करना, तुम्हें उस बूढ़े बाप की कसम। सौम्या, ना चाहते हुए भी मुझे वो रुपए लेने पड़े और इसीलिए मैं तुम्हें कुछ बता भी नहीं पाया। सौम्या, पापा की बातों को मानकर मैंने इसमें कुछ रकम जोड़कर अपने साथ वाला घर खरीद लिया। अब माँ यहाँ बिना किसी के कष्ट के स्वेच्छा से जैसे चाहे रह सकती हैं। बाकी हमारा घर इनका अपना है और मुझे दोनों माँओं के साथ रहकर दोनों के प्यार और आशीर्वाद के साए में जीवन व्यतीत करना है। मोक्ष जी, दौड़ते हुए सौम्या मोक्ष के पैरों में गिर गई। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़। मगर तुम्हें तो, मोक्ष बोला, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, कहकर पेपर्स फाड़ दिए। सौम्या, पत्नी की जगह कदमों में नहीं पति के दिल में होती है, कहकर मोक्ष ने सौम्या को सीने से लगा लिया। उम्मीद है दोस्तों, दिल को रुला देने वाली ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी के प्रति आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। आपके अनमोल कमेंट व सुझाव बहुत मोटिवेट करते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते अगली कहानी में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।